बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप है मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। पाकिस्तानी खानदान जो है वो बरतानिया जाता है, इनके साथ इनके 3 बच्चे भी होते हैं। वहां जाके ये जो लोग हैं ये साइलम अप्लाई कर देते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान में हमारी जान को खतरा है, लिहाजा हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। वहाँ की गवर्नमेंट से अमदाद मांगते हैं और वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो उनको हर माह भारी रकम अदा करती है। इसके बाद उनको घर भी देती है, रहाइश भी देती है, खाने के लिए भी उनका बंदोबस्त करती है और इनके बच्चों को अच्छे स्कूल में भी दाखिल करवाती है। और लेकिन ये जो लोग हैं ये झूठ बोल रहे होते हैं, इनके पास अपनी भी बहुत ज़्यादा सेविंग होती है जिससे ये घर लेते हैं, विक्टोरिया घर लेते हैं, गाड़ियां लेते हैं। वहाँ की हुकूमत को जब पता चलता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं तो वहाँ की जो हुकूमत है वो इनके साथ क्या सलूक करती है वो मैं अपनी इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। लिहाजा शुरू से लेके एंड तक आप मेरे साथ रहिएगा और देखिएगा कि बाहर जाके जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वहाँ पे जो लोग हैं उनको ये लोग किस तरह बदनाम करते हैं कि वहाँ के लोग जो हैं वो मजबूर हो जाते हैं अपना मुंह छुपाने के, क्योंकि वहाँ पे ये लोग जो है उनको देख कहते हैं ओ आई पाकिस्तानी अमदरदार खान वाले, मांग के खान वाले। लिहाजा शुरू से लेके एंड तक आप जो है इस व्लॉग में मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ये जो फैमिली है ये पाकिस्तानी फैमिली है। ये पाकिस्तानी फैमिली जो है बरतानिया जाती है, बरतानिया के शहर मैनचेस्टर में जाती है, अपने बच्चों को भी साथ ले जाती है। जिस वक्त ये अपने बच्चों के साथ 2012 में जाते हैं उस वक्त जो आदमी है इसका नाम है सैयद जैदी। इसकी उम्र जो है वो 41 साल होती है और जो बीवी है उसका नाम है रिजवाना कोमल और इसकी जो उम्र है ये 40 साल है। ये यूके पहुंच जाते हैं। यूके पहुंच के वहां जाके क्लेम करते हैं कि हमें पाकिस्तान में जान का खतरा है, लिहाजा आप लोग जो है हमें असाइलम दें ताकि हम लोग जो है यहाँ पे रह सकें तहफ़्फ़ुज़ के साथ। और हम लोग बहुत गरीब हैं, हम लोग तो यहाँ बहुत मुश्किल से पहुंचे हैं, लुट लुटा के पहुंचे हैं, हमारे पास पाई ताई भी नहीं है, लिहाजा हमारी मदद की जाए। जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है जब ये तमाम चीज़ें देखती है तो वो कहती है ठीक है हम आपकी मदद करेंगे, हम आपके साथ हैं, लेकिन इसके लिए आप थोड़ा टाइम हमें दें। अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स पूरे करने के बाद जब इन लोगों को जो गवर्नमेंट है वहाँ की घर भी दे देती है, रहाइश वगैरह खाने का बंदोबस्त करती है और इनकी बच्चों की पढ़ाई का भी बंदोबस्त करती है। और इस शक्ल में तमाम तर जो है रेफ्यूजी एक्ट में जितने भी लोग आते हैं जितनी इनको सहूलतें दी जाती हैं उस सहूलतों के मुताबिक इनको 4 साल तक वहां की गवर्नमेंट मुसलसल 1.5 लाख जो पाउंड है वो अदा करती है और कहती है कि ठीक है हम आपकी बात समझते हैं। 1.5 लाख पाउंड जो है वो गवर्नमेंट वहां की इन लोगों को दे देती है और इसके साथ इनको घर भी देती है और बच्चों की तालीम का बंदोबस्त भी करती है, खुराक का बंदोबस्त भी करती है। ये जो लोग हैं जब ये यहाँ से जाते हैं तो उस वक्त भी इनके पास जो है वो तकरीबन 2.5 लाख पाउंड जो है इनकी सेविंग होती है, इनके पास होते हैं जो इन्होंने छुपा रखे हैं, वहां शो नहीं करवाते। जब इस तरह दूसरे लोगों को पता चलता है तो इनकी शिकायत हो जाती है, क्योंकि शिकायत इस तरह होती है कि मुसलसल 4 साल के बाद ये लोग वहां पर 2 नई गाड़ियां खरीद लेते हैं। इसके बाद वहां पर एक बड़ा ही विक्टोरियल घर खरीद लेते हैं। जब लोग ये देखते हैं कि इनके पास तो घर भी है और गाड़ियां भी इन्होंने लेनी है, फिर ये गवर्नमेंट से अमदाद कैसे लेते हैं, तो वहां के लोगों ने इनकी शिकायत कर दी गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट ने जब छानबीन की, गवर्नमेंट जब तमाम तर डॉक्यूमेंट चेक किए और गवर्नमेंट को यकीन हो गया कि इन लोगों ने हमसे झूठ बोला, क्योंकि इन लोगों के वहां के बैंक अकाउंट में भी 7 बैंक अकाउंट थे मुख्तलिफ ब्रांचेस में। और जब गवर्नमेंट को यकीन हो गया कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं तो गवर्नमेंट ने इन लोगों को फौरी तौर पे पहले बुला लिया और इनको 10 साल की सजा सुना दी गई। इनसे इनका घर भी ले लिया गया और कहा कि जितनी भी रकम इन लोगों ने अब तक ले ली है 4 साल में, ये जो 4 साल में जो रकम बनती थी वो 1.5 लाख पाउंड बनती थी। गवर्नमेंट ने कहा ये 1.5 लाख पाउंड भी अदा किए जाएं, गवर्नमेंट को वापस किए जाएं। उनके पास जो जितनी भी गवर्नमेंट सहूलियात दी थी वो सहूलियात भी वापस ले ली और कहा कि नहीं अब हम आपको किसी भी किस्म की कोई भी सहूलियात नहीं देंगे। और 10 साल जो सजा है वो इस तरह दी कि पहले जो सजा है वो इसका जो मियाँ है वो काटेगा,
जब आधी सजा काट कर वो वापस आ जाएगा, तो क्योंकि बच्चों का मसला था ना, बच्चों के पास भी किसी ने रहना था, बच्चों को अकेला छोड़ा नहीं जा सकता था। उन्होंने कहा जब ये 5 साल सजा काट के आ जाएगा तो फिर इसकी जो बीवी है वो जाएगी, वो सजा काटेगी, क्योंकि ये दोनों की प्लानिंग थी, दोनों ने मिलकर ऐसा हुकूमत को पागल बनाया है। लिहाजा इन बच्चों का कोई कसूर नहीं, ये जो मियाँ बीवी है ये इन बच्चों के पास रहेंगे। उसके बाद नाज़रीन लोग कहते हैं, वहाँ की कम्युनिटी वाले लोग कहते हैं कि हम लोग जहाँ पे भी निकलते थे हमारे बारे में लोगों ने बड़े गलत किस्म के कमेंट्स पास करना शुरू कर दिए, और हत्ता के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया वहाँ के जो लोग थे कि ओ आज जो पाकिस्तानी जिन्हें मांग के हमदादा खानदे ने, जिनको हर वक्त मांगने का सवा और कोई काम नहीं, जो लोग झूठ बोलते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तानियों का नाज़रीन मसला नहीं है, वहाँ पर और भी लोग हैं, बांग्लादेश के भी लोग हैं, और भी कंपनी और भी दूसरे मुल्कों के लोग हैं जो मुख्तलिफ कंपनियों के जरिए वहाँ जाते हैं, वो लोग भी ऐसा करते हैं। लेकिन पाकिस्तानी जो है खास तौर पर जाके हर थर्ड क्लास काम जो पाकिस्तानी वहां जाके करता है और अपने मुल्क का नाम बदनाम करता है, और जो लोग हैं फिर बाद में मुख्तलिफ किस्म की आवाजें कसते हैं, जो कि वहां पे रहने वाले जो इज्जत के साथ रहते हैं, जो मजदूरी करके काम करते हैं, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जब पूरी छानबीन हुई तो पता चला कि 7 बैंक अकाउंट है और 2.5 लाख पाउंड जो सेविंग है वो उसमें मौजूद है। जो ये पाकिस्तान से रकम लेके आए थे वो यहाँ आकर 2.5 लाख पाउंड बन गई थी जो इनके पास मौजूद थी। इसके बावजूद इन लोगों ने झूठ बोला और मेडिकल की सहूलत, तलीम की सहूलत, राइश की सहूलत और इसके अलावा गवर्नमेंट से पैसे भी लेते रहे। तो इसके खिलाफ वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सख्त एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि आप हमें पागल समझते हैं, हम तो सिर्फ मदद करते हैं उन लोगों की जो मजदूर हैं, जो बीमार हैं, जो कोई काम नहीं कर सकते। ऐसा ही कुछ वाकया पिछले दिन स्पेन में भी आया। स्पेन में मियाँ बीवी थे, उन्होंने भी कहा, आदमी ने कहा कि जी मैं ज़ईफ हो गया हूँ, मेरी कमर में दर्द है, मैं मजदूर हूँ, मैं काम नहीं कर सकता, और खुद पार्ट टाइम जॉब करते हुए वहाँ की गवर्नमेंट से पैसे लिए। जब वहाँ की गवर्नमेंट से पैसे लिए तो उसके बाद ही वहाँ पे अक्सर में जो लोग होते हैं वही लोग बाद में जो शिकायत कर देते हैं, वो जो देखते हैं कि इसको तो गवर्नमेंट पैसे दे रही है और ये खुद भी काम कर रहा है और ये बंदा बिल्कुल परफेक्ट है, जब ये लोग शिकायत करते हैं तो फिर वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो एक्शन में आती है और उन लोगों को पकड़ती है, और पूरी तफ्तीश के बाद किसी भी किस्म के पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जाता, पहलू को इग्नोर नहीं किया जाता। उसके बाद वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो सख्त फैसले करती है और फिर वहाँ पे जितने भी लोग रहने वाले हैं वो मजबूर करते हैं उस बात को मानने के लिए। नाज़रीन, मियाँ बीवी की जो तस्वीरें हैं, इनके जो नाम हैं वो भी वहाँ पर सोशल मीडिया पे शेयर किए गए और लोगों को बताया गया कि किस तरह इस फैमिली ने, पाकिस्तानी फैमिली ने, असल में नाम तो पाकिस्तान का बचता है ना, क्योंकि वहाँ तो हर मुल्क से लोग आते हैं, हर मुल्क से लोग रहते हैं और आपका मुल्क ही आपकी वहाँ पर पहचान होता है। और वहाँ पर बकायदा तस्वीरें शेयर की गई, इनके नाम शेयर किए गए और बताया गया कि जो पाकिस्तान से फैमिली आई है, इस फैमिली ने यहाँ पर आकर झूठ बोला और हुकूमत से इमदाद ली, अपने आप को ये जाहिर करवा के कि लुटे पुटे पाकिस्तान से आए हैं, इनकी जान को खतरा है, लिहाजा यहाँ पर इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए।